आप सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और आज हम सहयोग टीवी और सतयुग टीवी में बात करने जा रहे हैं ज्ञानेश्वरी की। और ज्ञानेश्वरी में 16वें अध्याय का 9वां श्लोक शुरू होगा, जिसमें कृष्ण भगवान जो है वो अधम और अधर्मी और धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। और पहले श्लोक में उन्होंने वासनाओं की बात की है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं वो भी फंस जाते हैं, जो यज्ञ करते हैं वो फंस जाते हैं। मतलब अहम और अहंकार के कारण है। जो भी हम पाठ पूजा करते हैं वो या तो अहम में करते हैं या अहंकार में करते हैं, हम प्योरिटी में नहीं करते। आत्म साक्षात्कार के बाद ही पूजा शुरू होती है। बिना आत्म साक्षात्कार के अगर कोई भी हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो हम नरक में भी जा सकते हैं पूजा करते करते। तो आज हम जो है वो सुबुद्धि का मंत्र लेंगे और परमात्मा से प्रेयर करेंगे कि ये जो ज्ञानेश्वरी का ज्ञान है, इससे सबको सुबुद्धि मिले, पूरे संसार को मिले, पूरा विश्व अच्छाई की तरफ बढ़े, जो आसुरी शक्ति हैं उनसे हटे और देवीय शक्ति की तरफ बढ़े। तो हम आज सुबुद्धि का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुबुद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सुबुद्धि का मतलब है कि इंसान के अंदर जो कुबुद्धि है, बुरे विचार हैं, गंदी सोचे, वासनाएं, लालच है, वो समाप्त हो और वो सुबुद्धि की तरफ। तो ये प्रेयर आप सुबह 2 मिनट भी करें तो उससे आपके एरिया में, गांव में, मोहल्ले में सब लोगों के अंदर सुबुद्धि जागृत होगी, क्योंकि पांचों तत्व आपके साथ कार्य करते हैं जो पूरे विश्व को चलाते हैं। अगर ये 5 तत्व नहीं हो तो इंसान भी नहीं रह सकता, इसलिए 5 तत्वों से शरीर बना है। तो यहाँ पे 9वां श्लोक है। एताम दृष्टिम वष्टंभे नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धे परभवन्तु गृह क्रमाणम अक्षाहे जगतो अहितः। और ईश्वर के प्रति तिरस्कार के कारण भी व्यर्थ ही बकवास करते हैं। तो वो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आसुरी शक्ति के लोग होते हैं, ये जो है तिरस्कार के कारण व्यर्थ ही फालतू की बातें करते हैं। उनको ज्ञानवान कुछ होता नहीं है, बस वो अपनी ही रागनी गाते हैं। उनको पता नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो ये वे खुले तौर पर पाखंड खड़ा करते हैं। फिर वे आसुरी लोग अपवित्र जल के बुलबुले की तरह क्षणिक इस नाशवान शरीर में फंसकर विश्व रूपी कीचड़ में धंस जाते हैं। मतलब इन आसुरी शक्ति के कारण वो कीचड़ में धंस जाते हैं। जिस प्रकार संसार की प्रजा को पीड़ा देने के लिए तथा उसके कल्याण के लिए जिस प्रकार धूमकेतु का उदय होता है, उसी प्रकार जब लोगों के विनाश का समय आता है तभी आसुरी संपत्ति का उदय होता है। अशुभ बोने से उसमें अशुभ अंकुर फूटते हैं। मतलब जो अच्छी बीज नहीं बोएंगे जमीन में तो उसमें वो पेड़ पैदा नहीं होता और वो शुरू में ही मर जाता है। वही आसुरी लोग हैं। ये आसुरी लोग पाप के चलते फिरते कीर्ति स्तंभ है। मतलब पाप फैलाते हैं, ये चलते फिरते जहाँ भी जाएंगे वहीं गंदगी छोड़ते हैं। एक स्तंभ, मतलब आसुरी शक्ति प्रशंसा के स्तंभ होते हैं, ये खंबे होते हैं एक तरह से। उनके पास आने वाला मनुष्य चाहे अच्छा रहे या खराब रहे, उसके विरुद्ध ही कार्य करेंगे। किंतु जिस उत्सुकता से वे अपना कार्य करते हैं उसका वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। मतलब ऐसे लोग जो हैं कितनी उत्साह के साथ कार्य करते हैं और क्या क्या करते हैं, अब कृष्ण भगवान उनके बारे में बता रहे हैं। काम श्रित्ये दुष्पुरम दम्भमान मदम विन्तः मोहो अदम गृहीतम सदम ग्रहा प्रवंते सुचितावर्तः। हाथी वैसे ही उन्मत्त होता है, तिस पर यदि उसे दारू पिला दी जाए
तो मद और भी बढ़ जाता है। मतलब हाथी वैसे ही मस्त होता है, लेकिन जब दारू पी लेता तो उसे नशा हो जाता है और वो और ज़्यादा मद हो जाता है, मतलब बिखर जाता है और दूसरों पे अटैक करता है। उसी प्रकार आसुरी के लोग जैसे जैसे वृद्ध होते हैं वैसे वैसे अपने को बड़ा भारी विद्वान होने के अहंकार में चूर हो जाते हैं और दुराग्रह से किसी भी कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। मतलब बुढ़ापे में भी वो गंदी वासनाओं को रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, पैसे से ज़्यादा मोह रखते हैं, तो वो छोड़ते नहीं हैं। जिद तो रहती है, जिद इस पर मूर्खता का भी साथ हो जाए तो फिर उनका निश्चय वहाँ जाकर टिकेगा। यह नहीं कहा जा सकता जिससे दूसरों को पीड़ा हो और किसी के प्राण हानि हो। ऐसे कर्म करने के लिए वे सदैव प्रवृत्त पर रहते हैं। मतलब वो दूसरे को दुख देने में अच्छा ही समझते हैं, खुशी महसूस करते हैं। फिर अपने काम का चारों ओर ढिंढोरा पीटते हैं और सारी दुनिया को क्षुद्र मानते हैं। मतलब देखा आपने, जो ये कांवड़ लाते हैं और सब लोग कदा करते हैं, पंडाल लगाते हैं और दुनिया भर के वहाँ अपने फोटोज लगाते हैं, तो ये सब दंभ आसुरी शक्ति से उत्प्रोत होते हैं। वही ये कार्य करते हैं, अपनी इच्छाओं का जाल इतना अधिक फैलाते हैं, दसों दिशाओं में कम मालूम पड़ती है। वे अहंकार के विकार से युक्त होकर पाप चरण द्वारा पापों को ही वृद्धि देते हैं। मतलब ऐसे लोग गंदा काम करके भी अपनी प्रशंसा करेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ, बेईमाना करता हूँ, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। वो उसी की प्रशंसा करते हैं जो गलत करते हैं। चिंताम परिमेयाम चे प्रलय अंतमु पाश्रतः काम कामो उपभोग परमः एता विदति निश्चिंतः। इसी एक साधन सामग्री से उनकी कर्म प्रवृत्ति संचालित होती है और मरने के उपरांत भी सुख मिलता रहे, इस बात के लिए वे चिंतित रहते हैं। अंत समय तक चिंता उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे लोग असार विषयों के प्रति मन में लालसा रखकर उसकी प्राप्ति के लिए मन में अपार चिंताएं बटोरते रहते हैं। स्त्रियों द्वारा गाया गीत हमेशा सुनने को मिले, सदैव स्त्रियों के रूप को देखने को मिले, सभी अंग स्त्रियों का आलिंगन करें, ऐसे सुखों पर अमृत को भी नौछावर कर दे। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं वो स्त्री लंपट कहिए एक तरह से, मतलब वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं, वो उससे ऊपर उठते ही नहीं हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। केवल एक सहयोगी है जो 2 मिनट सोचता, 2 मिनट सोचते ही उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो अश्लील पिक्चर देखता है, किसी औरत की तरफ सोचता है, आप देखिए उसको गुप्त अंग की बीमारी तुरंत होगी, 1 मिनट में हो जाएगी उसको, क्योंकि वो शुद्ध है, वो देवी संपदा से ओतप्रोत है। तो ये जो आसुरी की बात करी है, ये सारे स्त्री लंपट होते हैं। मतलब औरतों के साथ रहेंगे ऐसे लोग, औरतों से अलग नहीं रह सकते और वो उसी में रह जाते हैं और मृद निश्चय नहीं रहता। ऐसे लोगों का मन जो है वो कभी भी दृढ़ कार्य नहीं करता, ना उनके अंदर ये चीज़ आती है। आशा पाशवर्त बदा वरदा काम क्रोधो प्रायणाम इयंते काम भोगो अर्थ मन्याहे न अर्थे सज्ञान। ये आसुरी लोग आगा पीछा सोचे बिना विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। मजे की बात यह है कि इन्हें इच्छित चीज को प्राप्त नहीं होती, लेकिन झूठी आशा के फेरे में रेशम के कीड़े की तरह व्यर्थ के बंधन में फंस जाते हैं। यदि वह इच्छा पूरी न हुई तो क्रोध आ जाता है और उसे काम और क्रोध के अतिरिक्त कोई और पुरुषार्थ नहीं सोचता। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आजकल जो लोग हैं वो स्त्री का मर्डर करते हैं, चक्कू से मार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिन लोगों का मूलाधार चौपट हो जाता है, ऐसे लोगों की कभी दृष्टि शुद्ध नहीं होती है और वो स्त्री के चक्कर में ही, वासनाओं के चक्कर में मर जाते हैं। यदि वह इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध आता है उन्हें,
विषय के प्रति आसक्ति के कारण प्रीति और द्वेष इतने बढ़ते हैं कि कहीं समा नहीं पाते। आपने देखा कि थोड़ी सी बात होती है तो ऐसे लोगों के अंदर एक अहम बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा गाड़ी भी चलाते हैं तो उसको भी कहीं भी ठोक देते हैं, या तो खुद मर जाते हैं या दूसरे को मार देते हैं। तो ये आसुरी शक्ति इनसे संपदाओं से ओतप्रोत रहते हैं। उसी प्रकार मन की इच्छाएं तो बढ़ गईं, किंतु उनका उपभोग करने के लिए द्रव्य तो चाहिए ही, जिससे वे संसार के लोगों को लूटते हैं, कष्ट देते हैं, किसी को मार डालते हैं या कोई अन्य उपाय खोजते हैं। ये आसुरी लोग इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं। कृष्ण भगवान ने सबका भेद खोल दिया कि जो लोग ऐसे होते हैं वो स्त्री लंपट होते हैं, लालच होते हैं, पैसा नाजायज कमाते हैं, उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाते, और जब उस पैसे को कोई खर्च करता है तो वो गुस्से में आते हैं, क्रोधित हो करके स्त्री और बच्चों को भी मार देते हैं। इद मदा मया लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम इदम स्तुतिमति मपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपनी प्रशंसा करने लगता है वैसे वैसे वह अपने मन में और भी लोगों को लूटने की इच्छा रखता है और कहता है कल और भी लोगों से धन लूट कर लाऊंगा। मतलब ऐसे दम भी जो लोग होते हैं आसुरी शक्तियों से, वो दूसरों को लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमाना करते हैं, हर तरह के एंगल से वो लूटने की नीयत रखते हैं, कभी उनको संतोष नहीं होता। अब ऐसा उपाय करना है जिससे इस पूंजी के सहारे मुझे सारे चराचर का लाभ मिले। इसी प्रकार मैं समस्त विश्व की संपत्ति का मालिक बन जाऊं और फिर मेरी दृष्टि में जो भी कुछ आएगा उसे अपने पंजे में लिए बिना मैं नहीं मानूंगा। मतलब उसको कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो वो केवल पैसे के लिए जिंदा रहता है, उसे भगवान के संबंध से, भगवान के आत्मा से, अपनी आत्मा से मिलने की कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे दंभ पुरुष होते हैं ये आसुरी। असोमया हत शत्रुहे नियस्य चे प्राणपि ईश्वर होहम हम भोगी सिद्ध होहम बलवान हो सुखी। जो अन्य बलवान हैं उन पर भी विजय प्राप्त करूंगा या मौका खोज कर मारूंगा और फिर अकेले ही राज करूंगा। ये घर में भी आजकल परिवारों में भी ये चल रहा है। आप देखिए बहुत सारे लोग स्त्री या पुरुष ऐसे होते हैं जो पूरे परिवार को तंग करते हैं और वो अपने ही चलाते हैं, तो वो भी इन आसुरी चीज़ों से ओतप्रोत हैं। मैं ही भोग रूपी पृथ्वी का राजा हूँगा, सारे उपभोगों का स्थान मैं ही हूँ। काल भी तभी तक अपने अभिमान में रहता है जब तक मुझसे उसका सामना नहीं होता। यदि वास्तव में सुख की कोई राशि है तो वो मैं हूँ। मतलब वो अपने में ही ये सोचते हैं कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पास जो पैसा है मैं सबको अपने अनुसार चलाऊंगा। आढ़ो विजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृश्यो मया यक्षे दाक्षमामी मोदिश्य इत्त ज्ञान वि मोहिता। लोग कहते हैं कि कुबेर संपन्न है किंतु मेरे ऐश्वर्य के साथ उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कुबेर को भी वो मतलब पीछे कर रहे हैं। मेरी जितनी संपत्ति श्री विष्णु के पास भी नहीं है। यदि मेरे कुल की प्रतिष्ठा अर्थात मेरे संबंधियों का समुदाय देखा जाए तो उसकी तुलना में ब्रह्मदेव भी कम होंगे। मतलब वो अपने परिवार को ही सबसे बड़ा मानता है। इसलिए जो लोग ईश्वर की महिमा गाते हैं वह सब व्यर्थ है। मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं। वे जो कुछ मांगेंगे वह मैं उन्हें दूंगा। मैं अनेक प्रकार के मादक खाद्य एवं पेय पदार्थों का सेवन करूंगा और स्त्रियों के साथ आलिंगन बद्ध होकर तीनों लोकों में तल्लीन होकर आनंद की मूर्ति बनूंगा। इस प्रकार जिन्हें आसुरी प्रकृति ने
पागल बना दिया, वे इस प्रकार आकाश पुष्पों की सुगंधी लेते हैं। ऐसी सोच रखते हैं कि वो यही सोचते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी करूँगा, उस सब जगह मेरी बात चलेगी। और वो स्त्रियों के लिए आलिंगनबद्ध रहते हैं। स्त्रियों के लिए उनकी जान जाती है, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनको रोज़ नई स्त्री चाहिए। तो ऐसे लोग आसुरी शक्तियों से पागल बना दिया जाता है। इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि मैं ही पुष्पों की वर्षा करूँगा।